नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम सिकर किसान आंदोलन के बारे में जानेंगे। सिकर किसान आंदोलन, जिसे हम शेखावटी किसान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, शेखावटी। हम ये भी कोशिश करते हैं या फिर हम ये भी जानेंगे कि जो सिकर है ये जयपुर का अर्ध स्वतंत्र राज्य है। सिकर खुद में एक राज्य था, लेकिन वह अर्ध स्वतंत्र था। जयपुर में हम ये भी जानेंगे, जो शेखावटी साइड है, एक साइड तो ये जो सिकर है, दूसरी ओर पंचपाने थी। पंचपाने जिसमें बिसाऊ, मंडावा, मलसीसर, डूंगलोद एवं नवलगढ़, ये 5 पंचपाने थे जो झुंझुनू साइड थे। अब इसके बाद में हम और भी जानेंगे कि जो सिकर किसान आंदोलन है, जब ये 1922 में स्टार्ट होता है, उससे पहले यहाँ पर एक संगठन चलता है जिसका नाम है अमर सेवा समिति, जो पूरे सिकर में जन जागृति का काम करती है। इसके संस्थापक कह सकते हैं, जिनका नाम मास्टर प्यारेलाल है। मास्टर प्यारेलाल, जिन्हें चिड़वा का गांधी भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1918 में होती है एवं ये पूरे सिकर या फिर हम कह सकते हैं शेखावटी क्षेत्र में लोगों में जन जागृति लाती है और यहाँ पर किसान आंदोलन का कारण बनती है। अब हम किसान आंदोलन के बारे में भी जानेंगे कि जो किसान आंदोलन है इसका कारण क्या है। प्रमुख जो कारण है उनके बारे में जानेंगे, जिनमें पहला, लगभग 95% भू राजस्व कर है। भू राजस्व में भी हम ये कह सकते हैं, एक तो जो भू राजस्व है वो अधिक कर लेना। एक कारण ये भी है कि जब अकाल होता है, अकाल में कर में कमी नहीं थी, जिनसे किसान परेशान थे। इनके बाद में एक ये भी थी, भूमि बंदोबस्त कि जो भी किसान थे वे ये चाहते थे कि अंदाजा नहीं लगाया जाए, जैसे कि 75 बीघा जो भूमि है उसे माप कर हमें दिया जाए, अंदाजे के साथ नहीं दिया जाए। जैसे कि क्या पता जमीन है वो तो क्या पता 60 बीघे हो और राजा कह देते हैं कि ये 75 बीघे और 75 बीघे के अनुसार हमें फिर कर देना पड़ता है, तो क्यों ना हमें माफ कर दिया जाए। भूमि बंदोबस्त में ये था। इसके बाद में एक था जकात कर। और हम कह सकते हैं बेगार प्रथा। इसके बाद में हम ये जानते हैं कि यहाँ पर जो शासक है उस शासक का नाम मान सिंह द्वितीय। उसके बाद में यहाँ का जो सामंत है, सामंत का नाम कल्याण सिंह है, राव राजा कल्याण सिंह। अब सामंत जब ये बनता है तो फिर यहाँ पर कर है वे ज्यादा कर देते हैं, उनके कारण जो किसान है वे उनके पास आते हैं और इनसे निवेदन करते हैं कि हमारे जो कर है वो कम किया जाए। तो कल्याण सिंह जी कहते हैं कि जो कर है अब की बार तो खर्चा ज्यादा था, मेरे यानी कि जो पहले सामंत की मृत्यु हुई है या फिर मेरे जो पिताजी उनकी मृत्यु हुई है, उनका खर्च ज्यादा आ गया मृत्यु भोज में, और जो तलवार बंदी कर है वो ज्यादा था, इसलिए थोड़ी आर्थिक मंदी है और जब 1 साल के लिए लूंगा और अगले साल इससे वापस कम कर दूंगा। तो किसान मान जाते हैं
फिर अगले साल जब बारी आती है तब भी कर में कोई छूट नहीं दे जाती है, तो किसान यहाँ पे आते हैं। जब ये इन कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये वापस राजा के पास जाते हैं। राजा का वहां से एक राजस्व मंत्री आता है, वो यहाँ पर इनके बीच कहते हैं मध्यस्थता में आता है कि आप है वो संधि कर लो। संधि करवाने के लिए आते हैं, तो ये जो है खास फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद में ये जो यहाँ के किसान है वे यहाँ पे एक किसान आंदोलन स्टार्ट करते हैं। यहाँ के जो किसान आंदोलन स्टार्ट करने वाले का नेतृत्व करता होते हैं राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी यहाँ पर एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम है चिड़ावा सेवा समिति। चिड़ावा सेवा समिति। और राम नारायण चौधरी राजस्थान सेवा संघ के राजस्थान सेवा संघ के सचिव होते हैं। उस पत्रिका में यहाँ की खबर देते हैं जिसका नाम तरुण राजस्थान है। तरुण राजस्थान में यहाँ की खबरें देते हैं। एवं इनके बाद में हम ये भी जानते हैं कि यहाँ के जो शासक है राम नारायण चौधरी को निष्कासित कर देते हैं, और जो तरुण राजस्थान है इस पर बैन लगा देते हैं, बंद कर देते हैं कि आज के बाद में तरुण राजस्थान है वो यहाँ हमारे क्षेत्र में नहीं आएगी। और उसके बाद में जब ये चले जाते हैं तो फिर यहाँ पर नेतृत्व करने आते हैं देशराज। जब राम नारायण चौधरी को निष्कासित कर दिया जाता है तो यहाँ पर एक आता है देशराज जो भरतपुर के हैं। यहाँ पर आते ही ये यहाँ पर एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम है क्षेत्रीय जाट सभा। क्षेत्रीय जाट सभा 1931 ईस्वी में। क्षेत्रीय जाट सभा 1931 में होती है, और यहाँ पर एक अधिवेशन होता है जिनमें ये निश्चित किया जाता है कि हमारे यहाँ पर एक यज्ञ किया जाएगा। यहाँ पर एक महायज्ञ किया जाएगा जिसका नाम जाट प्रजापति महायज्ञ है। ये महायज्ञ 1934 में होता है, जिनके नेतृत्व करता अपने देशराज जी होते हैं। देशराज एवं इनके हम यज्ञमान कह सकते हैं। यज्ञमान कुंवर हुकुम सिंह है। कुंवर हुकुम सिंह होते हैं। हमारे यहाँ पे शब्द यूज करते हैं जजमान, वो यही यज्ञमान है। अब हम जानते हैं कि ये जाट प्रजापति महायज्ञ 1934 में होता है, और उसके बाद में यहाँ के जो जजमान यज्ञमान है वो कुंवर हुकुम सिंह होते हैं। ये महायज्ञ स्टार्ट होता है, और ये पूर्ण होने के बाद में यहाँ पर यहाँ के जो किसान होते हैं वे ये निश्चय करते हैं कि जो कुंवर हुकुम सिंह है इनकी सवारी हाथी पर करवाई जाएगी और पूरे सिकर में घुमाया जाएगा। जब ये बात सामंत कल्याण सिंह को पता चलती है तो कल्याण सिंह इनको मना कर देते हैं, और फिर किसान मान सिंह जित्ती के पास से यानी कि जाते हैं, शिकायत करते हैं। फिर इनके ऑर्डर आते हैं, कल्याण सिंह मान जाते हैं और कुंवर हुकुम सिंह को यहाँ पर हाथी की सवारी करवाते हैं पूरे सिकर में। तो किसानों को कहीं ना कहीं एक जीत मिलती है। इसके बाद में यह अधिवेशन है, यह अधिवेशन पलियाना में होता है। पलियाना जो सिकर में है। यहाँ पर हम एक सभा के बारे में जानते हैं जिसका नाम कटराथल है। कटराथल कटराथल सभा होती है जो सिकर में है। 25 अप्रैल 1934 को होती है। इस सभा में 10,000 महिलाएं भाग लेती है, जिनका नेतृत्व
जिनका नेतृत्व किशोरी देवी करती है। किशोरी देवी करती है। किशोरी देवी यहीं के नेतृत्वकर्ता हरलाल सिंह की हरलाल सिंह की पत्नी है। हरलाल सिंह यहाँ के स्थानीय नेतृत्व करता है। इसके बाद में यहाँ के जो वक्ता है, वक्ता वक्ता उत्तमा देवी है, जो यहाँ जो नेतृत्व करता ठाकुर देशराज की पत्नी है। ठाकुर देशराज की पत्नी उत्तमा देवी यहाँ पर आती है, वक्ता है। और इनका कारण या फिर हम सोच कह सकते हैं कि जो सिरोट है, सिरोट की महिलाओं पर राजा द्वारा दुर्व्यवहार जो सिरोट और एक और कह सकते हैं सौतिया नामक दो गांव है, सिरोट और सौतिया नामक दो गांव है, वहां पर जो राजा मान सिंह है उनके द्वारा महिलाओं पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया जाता है। और वहीं पर जो महिलाएं 10,000 की संख्या में इकट्ठा होती है और नेतृत्व किशोरी देवी करती है, जो हरलाल की देवी पत्नी है। उसके बाद यहाँ पर वक्ता बनकर उत्तमा देवी आती है और यहाँ पर महिलाओं को संबोधित करती है, जो ठाकुर देशराज की पत्नी है। इसके बाद में हम और भी जानेंगे कि यहाँ पर जो अन्य नेतृत्वकर्ता महिला है वे कौन कौन सी है। नेतृत्वकर्ता जिनमें पहली दुर्गा देवी, फूला देवी, रमा देवी और एक उमा देवी नाम के 4 नेतृत्वकर्ता होती है। उमा देवी ये अन्य नेतृत्व करता है। उत्तमा देवी और जो किशोरी देवी है ये नेतृत्व करता और वक्ता है। उन्हीं के साथ अन्य जो नेतृत्व करता है वे दुर्गा देवी, फूला देवी, रमा देवी और उमा देवी नाम से ये महिलाएं हैं। इनके बाद में हम एक और घटना के बारे में जानते हैं, जिसका नाम जय सिंहपुरा घटना है। जय सिंहपुरा घटना, जय सिंहपुरा घटना है। ये 21 जून 1934 में होती है। ईश्वरी सिंह नामक एक अधिकारी है जिसने गोलीबारी कर दी थी वहां के किसानों पर, गोलीबारी। और कहते हैं कि ब्रिटिश शासन का ये पहला ऐसा घटना है जिसमें आरोपी को सजा मिली थी। इनका मुकदमा लगभग 1.5 साल तक चला था, 1.5 साल तक। यहाँ पर कहते हैं 4 किसानों की मृत्यु हो गई थी गोलीबारी में। और उसके बाद में हम यहाँ पर खुड़ी घटना के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने जयसिंहपुरा घटना के बारे में जाना, उससे पहले हमने कटरातल सभा के बारे में भी जाना। और उससे भी पहले हमने एक महायज्ञ पढ़ा था, जाट प्रजापति महायज्ञ। इसके बाद में अब हम कुड़ी घटना के बारे में जानेंगे। कुड़ी घटना 25 मार्च 1935 को होती है। ये सीकर में होती है। यहां पर कहते हैं चौधरी रत्ना
रत्ना का सिर काट दिया जाता है, का सिर काट दिया जाता है। और यहां पर जो दूल्हा है, दूल्हा दूल्हे को तोरण मारने से रोक दिया। इसके बाद में एक और घटना होती है जिसका नाम है कुदन घटना। कुदन घटना 25 अप्रैल 1935 को होती है। यह भी सीकर में ही होती है। यहां पर जो नेतृत्व करता धापी देवी होती है। धापी देवी किसानों को ये कहती है कि आप कर नहीं देंगे। पहले कर था, वो कहते हैं 1924 के बाद में 1924 के बाद में जो कर था वो नकदी में लेने यानी कि लेना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर कहते हैं किसानों को ये मना कर देते हैं कि जो नकदी में के जो कर है वो बंद कर दो। जब ये कर बंद कर देते हैं तो यहाँ पर कैप्टन अंग्रेज अधिकारी कैप्टन वेब यहाँ पर गोलियां चलवा देता है, जिनमें कहते हैं काफी किसानों की मृत्यु होती है। उसके बाद में ये घटना कहते हैं राष्ट्रीय स्तर नहीं बल्कि ब्रिटेन तक ये खबर जाती है। ब्रिटेन का एक अखबार है जिसका नाम डेली हेराल्ड है। डेली हेराल्ड डेली हेराल्ड में ये घटना का जिक्र होता है। और उसके बाद में जो लंदन की लोकसभा है, लोकसभा जिसको हम हाउस ऑफ कॉमन, वहां जहां भारत में लोकसभा होती है वैसे ही वहां पर हाउस ऑफ कॉमन है। वहां पर प्रतिपक्ष नेता लॉरेंस ये मुद्दा उठाते हैं और सरकार की निंदा करते हैं और कहते हैं कि वहां पर हमारा राज्य है और हमारे इस राज्य में यदि ऐसा होगा तो फिर ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे और इतने अत्याचार आप कैसे कर सकते हैं। सरकार की वहां पर निंदा की थी। फिर यहां पर मंडावा में देवी बख्श ने नागरिक अधिकारों की घोषणा कर दी। जब कुंदन घटना घटती है और उसके बाद में जब राष्ट्रीय स्तरीय नहीं बल्कि लंदन की जो संसद है या फिर जो हाउस ऑफ कॉमन है वहां तक आवाज जाती है, तो ये साफ हो जाता है कि यहाँ पर जो मनमानी चलती है राजा और सामंत अंग्रेजों की, तो फिर यहाँ पर बंद हो जाती है। उसके बाद में जो किसान थे वे ये भी चाहते थे कि भाई हमारे ऊपर जो कर वगैरह है वो कम किया जाए। यहाँ पर जो जकात जकीर ऐसे जो कर है उनको भी बंद किया जाए या कम किया जाए। नकदी में जो पैसे लिए जाते हैं उनको कम किया जाए। और उसके बाद यहाँ पर जो मंडावा में देवीपक्ष नाम के व्यक्ति ने नागरिक अधिकारों की घोषणा कर देते हैं। और यहाँ पर सिकर दिवस 26 मई 1935 को मनाया गया। सिकर आंदोलन, आज शेखावटी आंदोलन भी कह सकते हैं। इससे जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन्हें आज हम पूर्ण करवा चुके हैं। आगे हम जोधपुर किसान आंदोलन या फिर मारवाड़ किसान आंदोलन और बीकानेर किसान आंदोलन के बारे में जानेंगे। उन्हें छोड़कर एक दो और भी है जैसे कि जैसलमेर किसान आंदोलन है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतने। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा
और ये भी आशा करेंगे कि यदि आपको समझ में आया तो फिर आप लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। धन्यवाद।